हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज जो ये हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, ये स्पेशली वह वीडियो है जिसके बारे में आप मोस्टली सर्च करते रहते होंगे। और ये वीडियो जो है वो आपकी है बुक्स से रिलेटेड। बुक्स, आखिर बुक्स कैसी? तो ये जो वीडियो है वो यूपीएससी की बुक्स से रिलेटेड है, क्योंकि यूपीएससी का जो अपने आप में सिलेबस होता है वो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस होता है, बहुत ही वाइड सिलेबस होता है। और उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हमें अपने पास एक बेस्ट बुक्स का कलेक्शन चाहिए होता है। तो उन सभी बेस्ट बुक्स का कलेक्शन हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, और जो भी बुक्स हम आपको यहाँ पर बताएंगे वो सभी की सभी एक बेस्ट रेटेड बुक्स हैं, जिनको रेट बहुत अच्छा मिला हुआ, उनके रिव्यू बहुत अच्छे मिले हुए हैं। और इसी के साथ साथ हम जो आपको इस वीडियो में जो फ़ोटो दिखाने वाले हैं, वो सभी जो बुक्स होंगी वो बुक्स एकदम बिल्कुल न्यू कलेक्शन बुक्स है, जो भी अपडेट होकर आता है। तो ये जो सभी बुक्स के मैं आपको लिंक दूंगा, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं शेयर करूंगा। और वो जो लिंक होंगे वो आपके बहुत मिनिमम प्राइस के लिंक हैं, जहां से आप उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो ज़्यादा देरी न करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो वीडियो है आपकी, वो है आज की स्पेशल वीडियो, यूपीएससी बेस्ट रेटेड ऑल रेफरेंस बुक्स। ये जो वीडियो होगी आपकी वो यूपीएससी की जो भी आपकी बेस्ट रेटेड का मतलब होता है जो भी इसमें रिव्यू मिलते हैं, वो जो रिव्यू होंगे बहुत ही अच्छे रिव्यू होते हैं। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, वही बच्चे इन बुक्स को परचेज़ करते हैं। और इन बुक्स को परचेज़ करने के बाद वो जो भी इससे पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद ही वो अपने रिव्यू देते हैं कि आखिर इस बुक में से उन्होंने जो भी कुछ पढ़ा है वो पढ़ा हुआ इस बुक से मिलता है या नहीं मिलता। तो ये जो बुक्स है अपने आप में बेस्ट रेटेड बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो आप इन सभी बुक्स को ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं और कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं। तो जो भी मेरे से हो सका है, एक ही बुक का मैंने दोनों का कलेक्शन, मीन्स वही बुक सेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, मीन्स जिसको इंग्लिश में स्टडी करनी हो, और वही बुक सेम हिंदी वर्जन, मीन्स आप उसको हिंदी में भी परचेज़ कर सकते हैं, आप उसको इंग्लिश में भी परचेज़ कर सकते हैं। हर बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके आगे ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि ये इंग्लिश वर्जन की बुक है या हिंदी वर्जन की बुक है। तो आप उन्हें भी वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो, यूपीएससी बेस्ट रेटेड ऑल रेफरेंस बुक्स। तो ये जो होंगी आपकी यूपीएससी से रिलेटेड बुक्स होंगी। तो यूपीएससी का जो प्री का पेपर होता है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 होती हैं। पेपर 1 में बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सभी की बुक्स हमने यहाँ पर शेयर की हैं। इसके बाद ये पेपर 2 होता है सी सेट का पेपर। सी सेट के पेपर की हमारे पास कुछ डिमांड भी आई थी कि सी सेट की बुक्स हमें कौन सी परचेज़ करनी चाहिए। तो जो बेस्ट बुक्स हैं उसमें मैंने आपको 2 बुक्स का कलेक्शन दिखाया है सी सेट की बुक्स के लिए। तो इन सभी को हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, रेड कलर में लिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन। तो आप उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी हम अपडेट दें, जो भी हम वीडियो को अपलोड करें, आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी पहली बुक। देखिए, सबसे पहले हम पेपर 2 की बुक की बात करते हैं, जो कि सी सेट की बुक है। सी सेट की जो ये आपके सामने बुक दिखाई दे रही है, एक है आपका इंग्लिश वर्जन और एक है आपका हिंदी वर्जन। इसको थोड़ा सा ये देखिए, ये जो आपका सी सेट की बुक है ये आपके इंग्लिश वर्जन की बुक है, और ये जो आपका इधर सी सेट की बुक है ये आपके हिंदी वर्जन की बुक है। पेपर 2 की बुक है ये। इसके बाद जो इंग्लिश वर्जन की बुक है ये आपकी किसकी बुक है? ये है पियर्सन की। पियर्सन अपने आप में बहुत अच्छा राइटर है। इसकी बुक जो होती है काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। इसके बाद इस पियर्सन का आपका हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हमने हिंदी वर्जन जो आपको दिखाया है यहाँ पर, वो आपका अरिहंत का दिखाया है। अरिहंत भी अपने आप में एक अच्छा क्या पब्लिकेशन है, लेकिन इतना अच्छा नहीं कह सकते। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूँगा, अगर आपको किसी को सी सेट की प्रिपरेशन करनी हो और इंग्लिश में करनी हो तो वो पियर्सन से कर सकते हैं। अगर किसी को हिंदी में करनी हो तो हिंदी के लिए मैंने एक और बुक सजेस्ट की है नीचे, अरिहंत के कंपेयर में। जो नीचे मैं आपको बुक बताऊंगा हिंदी वर्जन की, वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी बुक है।
तो वो कौन सी बुक है, वो है आपकी जनरल स्टडी के नाम से बुक आती है। ये इंग्लिश की आती है और ये आपका हिंदी में आती है। मीन्स ये इंग्लिश वर्जन की बुक हो गई और ये आपका हिंदी वर्जन की बुक हो गई। ये जो राइटर है, इसकी जो पब्लिकेशन है, इसका पब्लिकेशन आता है मैकग्रो हिल। मोस्टली जो यूपीएससी की बुक्स हैं वो पब्लिकेशन मैकग्रो हिल की हैं और ये अपने आप में एक बेस्ट रेटेड बुक्स है। आप इसका इंग्लिश वर्जन या हिंदी वर्जन कोई भी वर्जन लीजिए, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बुक है CSET पेपर 2 के लिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आता है आपका हिस्ट्री ऑफ मीडिएवल इंडिया। ये जो बुक है आपकी हिस्ट्री के लिए, जो कि हिस्ट्री ऑफ मीडिएवल इंडिया, जो कि बाई सतीश चंद्र की बुक है। ये बाई सतीश चंद्र की बुक है। और इसके बाद आता है आपका इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, मीन्स एक आपका एंशिएंट हिस्ट्री जो कि RS शर्मा की बुक है। ये दोनों बुक ही अपने आप में बहुत बढ़िया बुक्स हैं यूपीएससी के लिए। जो यूपीएससी प्री का पेपर होता है उसके लिए ये बेस्ट बुक्स का कलेक्शन माना जाता है हिस्ट्री के बुक्स में। इसके साथ एक इसका तीसरी बुक और आती है जो कि आती है आपके हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपान चंद्र। ये बिपान चंद्र की बुक जो आती है, ये 3 बुक है। एक तो आपकी हो गई हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बिपान चंद्र, इसके बाद एक बुक हो गई आपकी हिस्ट्री ऑफ मीडिएवल इंडिया बाय सतीश चंद्र और हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया बाय RS शर्मा। ये जो तीनों बुक हैं, इन तीनों की मैंने आपको इमेजेस अलग अलग दिखाई हैं, लेकिन इसका जो मैंने लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, वो जो लिंक दिया गया आपको वो एक कंबाइंड लिंक दिया हुआ है। अगर आप इसको अलग अलग परचेज़ करेंगे तो ये बुक काफ़ी कॉस्टली हो जाती है, लेकिन जब आप इसका एक कॉम्बो लेते हैं, कॉम्बो से मतलब आप इन तीनों बुक को एक साथ ही परचेज करते हैं, तो ये बहुत मिनिमम प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाती है। अगर हम टोटल बुक की कॉस्ट की बात करें तो उसके कॉस्ट से आपको ये लगभग 30 से 35% की कॉस्ट में आपको ये पूरा कॉम्बो मिल जाता है। इसी के साथ ये जो है इसका ओरिजिनल वर्जन मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है। इसकी जो पायरेटेड कॉपी है, आपको इसमें 2 बुक की पायरेटेड कॉपी मिलती है। वो पायरेटेड कॉपी भी अपने आप में काफ़ी अच्छी हैं, उनके प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद इन्हीं तीनों बुक का जो एक कॉम्बो है, यहाँ मैंने आपको एक कॉम्बो दिखाया, इन्हीं तीनों बुक का कॉम्बो है। और ये जो कॉम्बो है आपका, ये कॉम्बो आपका हिंदी का आया। ये जो आपको मैंने 3 बुक यहाँ पर दिखाई हैं, ये तीनों का इंग्लिश वर्जन मैंने आपको तीनों की फ़ोटो अलग अलग दिखाई थी, लेकिन ये कॉम्बो की फ़ोटो है। आपको इसी तरीके से तीनों का इंग्लिश वर्जन कॉम्बो में मिलेगा, आप उसको भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और हिंदी वर्जन का भी आप यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी हमारी मेन बुक इंडियन पोलाइटी। इंडियन पोलाइटी का ये लेटेस्ट एडिशन है, जो कि 6th एडिशन है। ये जो 6th एडिशन है इंडियन पोलाइटी का, ये बाई M लक्ष्मीकांत का है। M लक्ष्मीकांत एक अपने आप में बहुत ही बढ़िया राइटर हैं। इंडियन पोलाइटी की इनकी बहुत ज़्यादा सेल होती है बुक। ये जो बुक है इनकी इंडियन पोलाइटी की बाई M लक्ष्मीकांत, यूपीएससी के लिए बेस्ट एवर बुक मानी जाती है। इससे अच्छी बुक इंडियन पोलाइटी की आपको नहीं मिलेगी। और ये भी किसकी है, मैकग्रो हिल की ये बुक है। ये मैकग्रो हिल की बुक है इंडियन पोलाइटी की। आप इसका इंग्लिश वर्जन या हिंदी वर्जन, कोई भी वर्जन जो आपको पढ़ने में आसानी हो, आप उसको वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। हमने हर एक बुक का अलग अलग वर्जन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया है। इसके साथ ही अगला आता है आपका सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो देखिए, ये जो आपकी सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक आती है बाई जो ची लियोंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GC लियोंग। ये सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की बाई GC लियोंग की बेस्ट एवर रेटेड बुक है। इससे अच्छी बुक सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका जो है, इसका केवल इंग्लिश वर्जन ही आपको मिलेगा, इसका हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं है। इसके बाद एक आता है आपका इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि 5th एडिशन मैंने आपको यहाँ दिखाया है। ये जो 5th एडिशन है इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि बाई माजिद हुसैन के द्वारा है और ये इसका भी पब्लिकेशन मैकग्रो हिल है। ये भी अपने आप पे इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बेस्ट रेटेड बुक्स है। इसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। वो तो थे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात थी, ये बात कर रहे हैं हम यहाँ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, इंडिया की ज्योग्राफी। इसकी जो बुक है ये भी माजिद हुसैन के द्वारा लिखी गई है और ये इसका जो पब्लिकेशन है वो भी आपका मैकग्रो हिल है। तो ये हमने सब आपको नीचे लिंक में इस तरीके से दिए हुए होंगे कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाई माजिद हुसैन। इसके बाद जैसे अभी हमने ऊपर बात करी थी इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी बाई माजिद हुसैन, इसके बाद इसका आगे लिंक दिया होगा, उसके आगे इसका वर्जन लिख रहा होगा कि ये इंग्लिश वर्जन है या हिंदी वर्जन है। इसके बाद आती है इंडियन इकोनॉमी की बुक। इंडियन इकोनॉमी की किसके द्वारा लिखी गई है, बाई नितिन सिंघानिया।
नितिन सिंघानिया की जो बुक है इंडियन इकोनॉमी की, वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितनी ज़्यादा पॉपुलर मैं आपको नेक्स्ट बुक बताने वाला हूँ। लेकिन नितिन सिंघानिया की एक बुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उसको भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। नितिन सिंघानिया की जो इंडियन इकोनॉमी की मैंने यहाँ बुक ली थी, वो इसीलिए ली थी क्योंकि इनकी जो एक दूसरी बुक है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो इंडियन इकोनॉमी की बुक इन्होंने भी लिखी है, तो इसी के लिए मैंने आपको यहाँ पर भी एक उस बुक का लिंक दिखाया गया है कि इंडियन इकोनॉमी की नितिन सिंघानिया की जो बुक लिखी गई है उसका पब्लिकेशन भी मैकग्रो हिल ही है, तो आप इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी की जो बेस्ट बुक मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी बाई रमेश सिंह के द्वारा। ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन बुक है जो कि आपका 13 एडिशन है 2021-22 का इंडियन इकोनॉमी की बुक फॉर यूपीएससी के लिए। तो ये जो यूपीएससी के लिए बुक है आपकी इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, इसमें जो भी न्यू चेंजेस हुए उस सभी को यहाँ पर इस बुक में दिखाया गया है। तो आप इसका इंग्लिश वर्जन और इसका हिंदी वर्जन दोनों में से किसी भी वर्जन को आप परचेज़ कर सकते हैं, दोनों वर्जन ही मार्केट में अवेलेबल हैं। इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इसके बाद जिसकी मैंने बात करी थी इंडियन इकोनॉमी, जो कि नितिन सिंघानिया की बुक थी, उन्हीं की ये बुक आती है आपकी इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ये जो बुक है आपकी इंडियन आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया से बढ़िया बुक, बेस्ट बुक कोई भी नहीं है। तो अगर आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़नी हो तो आप नितिन सिंघानिया को ही परचेज़ करें, नितिन सिंघानिया से अच्छी बुक आपको नहीं मिलेगी। ये भी नितिन सिंघानिया का बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है जो कि 3rd एडिशन है। इसका आप इंग्लिश वर्जन, इसका आप हिंदी वर्जन, कोई सा भी वर्जन परचेज कर सकते हैं। इसके दोनों ही वर्जन आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इसका पब्लिकेशन भी मैकग्रो हिल ही है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, ये जो पब्लिकेशन है मोस्टली मैकग्रो हिल के द्वारा ही पब्लिश होती हैं, लेकिन इसको राइटर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जो आपका इंडियन इकोनॉमी था वो आप रमेश सिंह की परचेज करें तो ज़्यादा बेस्ट है। और इसके बाद इंडियन आर्ट एंड कल्चर में आप नितिन सिंघानिया की बुक को परचेज़ करें, इससे बढ़िया बुक आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक आती है आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक। तो ये जो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इमेजेस दिख रही है, लेटेस्ट एडिशन है, 4th एडिशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपको जो बुक मिलती है वो किसके द्वारा लिखी गई है? रवि पी अग्रहारी के द्वारा। तो रवि पी अग्रहारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेस्ट रेटेड बुक मानी गई है। इसका भी वर्जन इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन, जिसको इंग्लिश में पढ़नी है वो इंग्लिश में, जिसको हिंदी में पढ़नी है वो हिंदी में। इस बुक को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं ताकि आपको कोई भी बुक को ढूंढने में परेशानी ना हो। इसलिए हमने सभी बुक के सेपरेट लिंक भी प्रोवाइड कराए हैं। इंग्लिश वर्जन परचेज़ करना है तो इंग्लिश वर्जन का लिंक अलग है, अगर आपको हिंदी वर्जन परचेज़ करना है तो हिंदी वर्जन का लिंक आपको अलग वीडियो में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, देखिए ये जो मैप है, ये मैंने एक मैप की बुक आपको दिखाई है जो कि ऑक्सफोर्ड के द्वारा पब्लिश है, स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया 3rd एडिशन। इसका जो हिंदी वर्जन था वो अभी 2nd एडिशन की अभी इमेज मिली थी, तो हो सकता है मार्केट में 3rd एडिशन भी अवेलेबल हो, लेकिन इमेज जो मिली वो हमें 2nd एडिशन की मिली थी। दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा, तो वो आपका हो सकता है कि मार्केट में 3rd एडिशन हिंदी वर्जन इसका अवेलेबल हो। नहीं तो आप इसका इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। एटलस का मतलब क्या है? इसमें जो बुक में आपको एक मैपों का कलेक्शन दिया गया है। इसमें आपको बहुत सारे मैप मिलेंगे ताकि आपको पढ़ने में मैप के माध्यम से परेशानी ना हो, आप उन्हें बहुत इजीली से याद रख सकते हैं। तो ये ऑक्सफोर्ड का एटलस की बुक आती है। इसी के साथ एक आती है, अगर आपको एनवायरनमेंट पढ़नी है तो एनवायरनमेंट का जो कि 7th रिवाइज्ड एडिशन है। ये किसके द्वारा? ये है आपका शंकर IAS एकेडमी के द्वारा। शंकर IAS एकेडमी का अपना बुक पब्लिकेशन है, उन्होंने खुद की ये बुक पब्लिश की हुई है जो कि इन्वायरमेंट के नाम से आती है, तो आप इसको भी इन्वायरमेंट के लिए परचेज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इन्वायरमेंट में हिंदी वर्जन में जाना हो तो आप हिंदी वर्जन में कॉस्मोस पब्लिकेशन की बुक आती है, पारिस्थिति करके कुछ आती है, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है वो। इसके बाद देखिए ये तो हो गई कुछ बेस्ट रेटेड बुक। अब आता है कि यूपीएससी में NCERT से रिलेटेड जो मटेरियल होता है काफ़ी पूछा जाता है, तो हमने यहाँ पर NCERT का भी कुछ कलेक्शन लिया है। अगर आप इन बुक को सेपरेट लेंगे तो आपको मार्केट में ढूंढने में काफ़ी परेशानी होगी, और इसी के साथ साथ ये बुक आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेंगी। लेकिन आप इसका एक कॉम्बो ले सकते हैं जिसमें ये क्लास 6 से क्लास 12 तक आपको ये सारी हिस्ट्री की बुक्स यहाँ पर एक ही कॉम्बो में मिल जाएंगी। अप्रॉक्स ये 9 बुक के लगभग आती है, 9 बुक के लगभग ये टोटल बुक्स आती हैं। तो आप इसको 9 बुक का कॉम्बो भी ले सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ होगा, जो कि क्लास 6 से क्लास 12 तक का आपका हिस्ट्री का कॉम्बो है।
इसके बाद हिस्ट्री का सेकंड कॉम्बो एक और दिया गया, आप चाहें तो ये वाला कॉम्बो भी ले सकते हैं। बुक्स ऑलमोस्ट सभी सेम होंगी, बस दोनों का फ़र्क क्या है, दोनों का हो सकता है रेटेड में डिफरेंस हो, और इसके साथ हो सकता है कि दोनों की जो डिलीवरी चार्ज में भी डिफरेंस हो सकता है। तो आप जहाँ से आपको ये प्राइस कम लगे आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बुक जो मिलेंगी आपको दोनों में वो सेम मिलेंगी। इसके बाद जो हिंदी वर्जन है आपका, इसका हिस्ट्री का हिंदी वर्जन, ये आपका एनसीईआरटी का ही हिंदी वर्जन है। तो एनसीईआरटी का हिंदी वर्जन अगर आप मार्केट में ढूंढेंगे तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, लेकिन आप यहाँ से एक कॉम्बो के माध्यम से हिस्ट्री की क्लास 6 से क्लास 12 तक की हिस्ट्री की बुक्स हैं, आप उसको कॉम्बो के माध्यम से इजीली परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी, ये भी आपकी क्लास 6 से क्लास 12 तक एनसीईआरटी है, जो कि इंग्लिश वर्जन में है। ये आपका इंग्लिश वर्जन में है और ये आपका हिंदी वर्जन में है। तो क्लास 6 से क्लास 12 तक का आपका इंग्लिश वर्जन या हिंदी वर्जन कोई भी आप परचेज़ कर सकती हैं। यह है आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक, और एप्रोस के 9 से 10 बुक्स आती हैं कॉम्बो में। और इसके बाद आता है आपका पॉलिटिक्स की भी बुक एनसीईआरटी की हैं ये। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स हमने क्यों ली है, क्योंकि जो आपका जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अगर आप चाहते हैं तो एक बार आप एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आप इसके रिगार्डिंग में कोई और बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी भी पढ़ते तो कि काफ़ी सफिशिएंट मटेरियल हो जाता है एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी की जो एक एक लाइन होती है वो हर एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आप एनसीईआरटी की पॉलिटिक्स की बुक इंग्लिश वर्जन या फिर आप हिंदी वर्जन कोई भी वर्जन परचेज कर सकते हैं। आपको इसमें भी लगभग 9 से 10 बुक का एक कॉम्बो मिलता है। तो ये आपका इंग्लिश वर्जन हो गया, ये आपका एनसीईआरटी पॉलिटिक्स का हिंदी वर्जन। अब बात आती है आपकी इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में जो है आपकी 5 बुक होती हैं टोटल। 5 बुक का कॉम्बो आप इजीली इंग्लिश वर्जन या हिंदी वर्जन परचेज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं मार्केट में आप देखते हैं, क्योंकि इसमें मार्केट में एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं, तो आप एनसीईआरटी की बुक इजीली नेट के थ्रू मंगा सकते हैं। आप एनसीईआरटी की कोई भी बुक मंगाएं उसका आप कॉम्बो मंगाएं, क्योंकि कॉम्बो जो होता है वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो आप उसको कॉम्बो मंगाएं, इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन आप इकोनॉमिक्स का कोई भी कॉम्बो मंगा सकते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट हम बात करते हैं वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की। इसकी एक हमने सेपरेट बुक इसलिए बताई क्योंकि जो पेपर 2 होता है सीसेट का वो इसी से रिलेटेड होता है। आप एक मैंने आपको जो बुक थी वो ऊपर भी बताई थी, सबसे पहले सीसेट की बुक बताई थी, जो कि आपकी सीसेट की बुक बताई थी मैंने आपको मैकग्रो की। तो इसके बाद ये जो है आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये भी सीसेट पेपर 2 के लिए ही है। आप यहाँ से अपनी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो ये आपका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में आता है। ये जो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है ये आपकी एक्स चांद की बुक आती है, डॉक्टर RS अग्रवाल की। RS अग्रवाल की अपने आप में बेस्ट बुक्स होती हैं, जो कि आप देखते भी होंगे। जो CBSE से रिलेटेड होते हैं वो जानते हैं RS अग्रवाल को, क्योंकि जो हमारा क्लास 9, 10, 11, 12 या इससे छोटी क्लासेस भी होती है तो वहाँ पर RS अग्रवाल की मैथमेटिक्स की बुक बहुत ज़्यादा परचेज करी जाती है, क्योंकि RS अग्रवाल की जो बुक होती है अपने आप में बेस्ट बुक मानी जाती है। तो आप अपनी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग को मजबूत करने के लिए आप यहाँ से एक्स चांद की RS अग्रवाल की बुक परचेज कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बुक है। तो ये थी आपकी आज की जो भी यूपीएससी की टोटल बुक, जो कि आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इन बुक को आप परचेज कर सकते हैं। इन बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सभी का दिया गया है, ताकि आपको कोई भी बुक को ढूंढने में परेशानी ना हो। तो हम इस चैनल पे अपना करंट अफेयर भी डेली चलाते हैं। तो आपको जो है इन बुक को परचेज करने के साथ साथ आपको डेली करंट अफेयर भी देखना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमारे देश में डेली क्या घटनाएं घटती हैं, तो उससे रिलेटेड सरकार क्या क्या ये नई नई योजनाएं चला रही हैं, तो वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखा करें। डेली मॉर्निंग में 8 बजे हमारी वीडियो पोस्ट हो जाती है। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जब भी प्रेस कर लेंगे तो आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका तुरंत नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा कि हाँ हमने ये वीडियो अपलोड कर दिया, ताकि आपको याद रहे कि एक हमें ये वीडियो भी देखनी है। आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। सभी प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पर आपको शेयर किए हैं। आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। आप डायरेक्ट नेक्स्ट करंट 11 से सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप नेक्स्ट करंट 11 से सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप नेक्स्ट करंट 11 से सर्च कर सकते हैं। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप नेक्स्ट करंट 11 से हमें सर्च कर सकते हैं, और एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ये जो ग्रुप है और ये जो चैनल है, चैनल में तुम सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते ही हैं, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इस ग्रुप में हम इन्फॉर्मेशन शेयर करने के साथ साथ
डेली क्विज भी प्ले करते हैं, तो आप वहाँ पर हमारे साथ क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ ही एक हमने ब्लॉग बनाया हुआ, इस ब्लॉग में क्या है, जो भी हम डेली करंट अफेयर पढ़ाते हैं एक रिवीजन के माध्यम से कह सकते हैं। हम यहाँ पर सभी क्वेश्चन को शेयर करते हैं, तो आप यहाँ से भी हमारे ब्लॉग के माध्यम से भी उन क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू।